नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अब इस उम्र में पहले जैसी फुर्ती कहाँ। विक्टर बुदबुदाता हुआ चेयर पर पसर गया। 60 साल की उम्र में अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। शहर से दूर वीरानी जगह जहाँ पर आबादी ना के बराबर थी, वहाँ विक्टर रहता था। पहले वो शहर में रहता था अपनी पत्नी मरिया के साथ, जो निहायती खूबसूरत थी। पेशे से म्यूजिशियन विक्टर को मरिया एक कॉन्टेस्ट में मिली थी, जहां वो एक सिंगर की हैसियत से आई थी। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली। कुछ समय डेट करने के बाद विक्टर ने मरिया को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे मरिया ने स्वीकार कर लिया। शादी के कई साल बाद भी जब उन्हें कोई औलाद न हुई तो मरिया दुखी हो गई। वो बीमार रहने लगी और इसी गम के साथ चल बसी। विक्टर का दिल टूट गया। वो अपना सब कुछ बेचकर शहर से दूर शांति जगह में आकर बस गया, जिसे मतला गांव कहते थे। पैसे की कमी नहीं थी उसके पास। खाली समय मरिया के गाए गाने सुनता रहता और उसके ख्यालों में डूब जाता। वो अपना काम खुद ही करता था। नौकर रखकर अपनी प्राइवेसी में कोई दखल नहीं चाहता था। मरिया की यादों में डूबा हुआ विक्टर को ऐसा लगा कि किचन में कुछ गिरा। लगता है नामुराद बिल्ली है, इसको भगाने गया तो मरिया चली जाएगी। ये सोचते हुए विक्टर ने अपने सामने खड़ी मरिया को देखा, जो सूखे लिवाजों में उसके पास खड़ी थी। हमेशा की तरह हसीन मरिया होले होले विक्टर के पास आई और उसके चेहरे को प्यार से सहलाने लगी। विक्टर की आंख आनंद की अनुभूति से बंद हो गई। वो भूल गया कि थोड़ी देर पहले किचन से आवाज आ रही थी। सब कुछ कितना हसीन लगता है मरिया, जब तुम मेरे पास होती हो। तभी धूप की आवाज हुई तो विक्टर की केंद्रा भंग हुई। इस हलकट बिल्ली को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मन में ठानकर वो उठा और अपनी स्टिक लेकर किचन की ओर चला। ये किचन भी साला बाहर से खुलेगा। अपने आप से ही बोलता हुआ बाहर जाकर किचन को देखा तो हैरान हो गया। दरवाजा खुला था। तभी सोचो कि बिल्ली कैसे आई होगी। जब दरवाजा ही खुला छोड़ा होगा मैंने तो। जैसे ही विक्टर ने अपने पैर अंदर रखे, उसे बेदर्दी से किसी द्वारा खींच लिया गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किचन का दरवाजा अंदर से बंद हो गया और उसके सिर पर किसी भारी चीज का प्रहार किया गया। बेहोश होने से पहले उसने अपने सामने 4 लोगों को खड़ा देखा। वो उन सब लोगों को नहीं जानता था। जल्दी ही उसका दिमाग अंधेरे में खो गया। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ है और उसकी पत्नी मरिया उसको बोल रही थी, घबराओ मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद उसने विक्टर को किस कर लिया। वो फिर से आनंद मगन हो गया। तभी उसको बहुत तेज दर्द का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके शरीर से जान निकाल दी हो। उसने तुरंत आंख खोल दी। वो तो वही मौजूद था किचन में और बुरी तरह बंधा हुआ था रस्सियों के साथ। सिर में तेज दर्द भी हो रहा था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने आसपास का जायजा लिया। लगभग 19 से 20 आयु वर्ग के 4 लड़के लड़कियां उसके सामने ठहाके लगा रहे थे। 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। उसे अपनी ओर घूरता देखकर उनमें से एक पतला और लंबे शरीर वाला लड़का बोला, लगता है बूढ़े को होश आ गया। बड़ी हिम्मत है इसमें। इस भूत बंगले में अकेला रहता है। विक्टर ने बड़ी लाचारी से उसकी तरफ देखा, लेकिन खामोश रहा। दूसरा भूरी आंखों वाला लड़का गुर्राते हुए बोला, इतना माल बहुत है। इससे पहले कि पुलिस आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए विक्की। तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। अभी तो हम इसके बेडरूम की तलाशी तो ले लें, ऐसे कैसे चले जाएं? पतले शरीर वाला लड़का बोला। विक्टर ने देखा जिस लड़के को पतला लड़के ने विक्की कहकर पुकारा,
उसका चेहरा पीला पड़ गया। शायद ये लड़का इनका ग्रुप लीडर होगा, उसने सोचा। लेकिन रेहान पुलिस, विक्की ने कहना चाहा। मैंने एक बार कह दिया कि अभी तक बेडरूम का माल हाथ नहीं लगा है। जूली तुम भी साथ में जाओ, मैं इस बूढ़े को देखता हूँ, उसने चिढ़कर कहा। विक्की और जूली चले गए। पीछे रह गया रेहान और निक्की। विक्टर ने सूखे होठों पर जुबान फिराई। किचन का हाल बहुत खराब था। चुराई हुई चीजों की ढेर की शक्ल में वहां फेंके हुए थे। ये लड़की इतनी सुंदर है, पर इस तरह चोरी करना शायद कोई मजबूरी रही होगी। विक्टर का मन उन्हें मासूम मान रहा था। उसकी नज़र निक्की से टकराई तो वो उसके पास आकर बोली, अंकल आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? विक्टर की नज़र अपने हाथों पर गई। कसी रस्सियों के कारण उसकी चमड़ी में कसाव पैदा हो रहा था, जिसके कारण दर्द तो हो ही रहा था। हाँ बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज खोल दो, तुम्हें जो ले जाना है ले जाओ और मुझे छोड़ दो। विक्टर ने याचना की तो निक्की उसके हाथों को खोलने लगी। रेहान चिल्लाने लगा, पागल हो गई हो, इसे क्यों खोल रही हो? निक्की रुक गई। इस बूढ़े की तो मैं अभी जान निकाल देता हूँ, एक झटके में खत्म कर देता हूँ। रेहान गुर्राकर आगे बढ़ा। विक्टर सहम गया। निक्की गिड़गिड़ाने लगी, नहीं इसको मत मारो, मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए प्लीज। ठीक है तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन तभी एक भयानक चीख के साथ रेहान रुक गया। दोनों आवाज की दिशा में दौड़े। आगे आगे रेहान था, पीछे निक्की। बेडरूम से दौड़ती हुई जूली रेहान से टकरा गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? रेहान बोलने के साथ बेडरूम में घुस गया तो वो दंग रह गया। सामने का नज़ारा बहुत खौफनाक था। विक्की की गर्दन मुड़कर पीछे की तरफ लुढ़की हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ये क्या हुआ? विक्की को किसने मारा? रेहान की आंख डर से बाहर निकलने को थी। मुझे नहीं पता, वॉशरूम ढूंढ रही थी, जब वापस आई तो इसका ये हाल हो गया था। प्लीज यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, जूली ने हकलाते हुए कहा। रेहान इससे पहले कि कुछ कहता, उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, अच्छा हुआ, अब हिस्सा कम लोगों में बटेगा। रेहान ने हैरत से इधर उधर देखा, फिर कुटुली हंसी हंसने लगा। विक्की की लाश के पास जाकर उसे सीधा किया और उसकी पैंट की जेब की तलाशी लेने लगा। उसकी मेहनत असफल नहीं गई, क्योंकि इसके हाथ में एक सुंदर हार चमकने लगा। ओह, हार को चुराकर अपने पास रखने वाला था बेईमान कहीं का। उसने गुस्से से मुंह बुचकाया और बाहर निकल गया। जूली उसके पीछे लपकी। अभी वो कुछ ही दूर जा पाया था कि उसके कानों में मधुर आवाज गूंजने लगी, एक हिस्सेदार गया, अब भी ज्यादा है, तुम्हें पूरा मिलना चाहिए क्योंकि तुम ग्रुप लीडर हो, सोचो मत, छीन लो। रेहान को लगा ये जूली उससे कह रही है। कह तो ठीक ही रही है, ये लड़कियां सिर्फ शोर मचा रही हैं। उसने अपनी पैंट में छुपाया हुआ छुरा निकाला और पीछे चलती हुई जूली के पेट में घुसा दिया। ये क्या किया तुमने रेहान? मैं तुमसे बात पूरी करने से पहले ही वो गिरकर तड़पने लगी। एक हिचकी के साथ उसकी सांस बंद हो गई। रेहान को जैसे होश आया वो जल्दी बाहर भागा, लेकिन भाग नहीं पाया। उसके पांव वहीं जम गए। उसकी सारी कोशिश बेकार हो गई तो वो डर गया। उसके कान में वही आवाज सुनाई देने लगी। उसने कान बंद कर लिया, परंतु आवाज बंद नहीं हुई। ना वो हिल सकता था, ना वो आवाज बंद हो रही थी। उसके नाक और कान से खून बहने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि आंख में भी खून उतर आया। निढाल होकर जब वो गिरा, उसकी आत्मा पहले ही सफर पर रवाना हो चुकी थी। जूली उनका चीखना चिल्लाना सुनकर वहां आई तो वो भी नजारा देखकर दहल गई, लेकिन उसकी नजर हार पर पड़ी तो वो ऑटोमेटिक ही रेहान के पास आई और उसके बेजान हाथों से हार निकालकर मोहित होकर निहारने लगी। फिर उसे गले में डाल लिया। जरा देखूं तो मुझ पर कैसा लगता है ये। वो विक्टर के पास गई। विक्टर ने हार देखते ही कहा, प्लीज सब कुछ ले लो, पर ये हार मेरी मरिया का
बहुत फेवरेट था। गॉड के वास्ते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। भावुकता से भरी उसकी बात सुनकर जूली बोली, अंकल मैं कुछ भी चोरी नहीं करूँगी। आज के बाद ये काम बंद। प्लीज़ मैं ये हार नहीं छोड़ सकती। मैं इसमें बहुत सुंदर दिख रही हूँ। छोटे आईने में अपने आप को निहारती हुई बोली, बेटा तुमने देखा तो सब कितनी बुरी मौत मरे। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसे वापस कर दो, ये मेरे लिए बहुत खास है। विक्टर ने अपने आप को छुड़ाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं अंकल, मेरा दिल इस पर आ गया है। जूली ने अपनी पकड़ हार पर मजबूत करते हुए कहा। विक्टर ने अपनी आंख बंद कर ली। जूली इतराती हुई अपने चेहरे को देख रही थी कि अचानक उसके गले पर दबाव बढ़ने लगा। घबराकर उसने हार निकालने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई। गले पर दबाव बढ़ता गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर हार नहीं निकला। देखते ही देखते वो भी तड़पती हुई गिर गई। तब तक विक्टर भी अपने आप को आजाद करवा चुका था। तीखे गिलास से रस्सी को तोड़कर विक्टर के सामने 4 लाश थी। ओह मरिया, इस उम्र में मुझे इतने गड्ढे खोदने का काम दे दिया। बड़ी जालिम हो। आ जाओ, अब तो ले जाओ मुझे अपनी दुनिया में, मेरी मरिया। आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।